पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान जो था वो हान्यून केव के अंदर आकर पहुंच चुका था। जैसे वो वहां पर आया था उसको किन्नुसेक का जो हेडमास्टर है उसका एक क्लोन नजर आता है जो कि यही जगह की गार्डियन करता था। अब वो यहाँ पर शियाफान को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, तो वो यहाँ पर शियाफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो इस वजह से शियाफान और हेडमास्टर के क्लोन के बीच में एक जबरदस्त बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जहां पर शियाफान के ऊपर पूरी तरह से उसकी इविल पावर हावी होने लग गई थी। लेकिन तब वहां पर जिन्यू के मास्टर आकर पहुंच जाते हैं जो कि उनकी एक सोल थी, और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद शियाफान को बचाया था ताकि वो पूरी तरह से उसकी इविल पावर के कंट्रोल में ना चला जाए। इस वजह से फाइनली एंड टाइम पे जाकर शियाफान होश में आ जाता है, वरना तो आज उसके साथ बहुत बुरा हो गया होता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान जो था वो अभी भी यहाँ पर उसी हान्यून केव के अंदर था। वो वहां से आगे बढ़ते हुए इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो जैसे थोड़ी दूर आगे बढ़ के क्या आया था कि उसको सामने दो तरह का ऑरा दिखाई देता है, एक रेड ऑरा था और एक व्हाइट ऑरा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि रेड वाला इविल पावर को दर्शा रहा होगा और व्हाइट वाला जो हेवन की अंडरस्टैंडिंग है और जो अच्छी कल्टीवेशन है उसको दर्शा रहा होगा। शियाफान यहाँ पर ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये जगह कैसी है, यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तभी वहां पर जो रेड ऑरा जहाँ फैला हुआ था वहां से आवाज आने लग जाती है कि मैं यहाँ पर इविल पावर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तुम मुझे ब्लैक हार्ट कहकर बुला सकते हो और मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जरा मेरी पावर को एक बार महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सुनकर शियाफान हैरान रह चुका था। उसको पता चलता है कि उसके पास जो स्टिक है उसके अंदर की जो इविल पावर है, बिल्कुल ये पावर और उस जो ब्लैक हार्ट एल्डर है उसकी पावर दोनों मैच कर रही थी। यानी कि यहाँ पर ये जो एल्डर है वो उसकी इविल पावर से ही बना हुआ है और वही यहाँ पर आकर मौजूद था। वो ब्लैक हार्ट एल्डर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर व्हाइट ऑरा था उस जगह को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा था, ताकि व्हाइट जगह पे भी जो ऑरा फैला हुआ है उसको भी पूरी तरह से अपने डार्क ऑरा के अंदर बदल दे। शियाफान इस चीज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर कर नहीं पाता। जिसके बाद वो जो व्हाइट ऑरा था उसके अंदर से भी एक एल्डर बाहर निकल कर आता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो शियाफान की जितनी भी अच्छाई है उसको दर्शा रहा होगा। वो यहाँ पर आने के बाद ब्लैक हार्ट एल्डर जो था उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास हेवन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हेवन के कंट्रोल में ही सारी चीजें आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी क्यों ना हो। तो तुम हेवन के खिलाफ कभी चाह ही नहीं सकते। तुम्हारे पास पावर कितनी भी हो, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मोहरा ही रहोगे और तुम्हारा खात्मा भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्लैक हार्ट एल्डर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे खत्म कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, मैं यहाँ पर हेवन को भी झुका सकता हूँ। मैंने खुद कल्टीवेशन भी सीखी है, तो आखिर अब तुम क्या कहोगे? मैं हर वो चीज कर सकता हूँ जो कि तुम कर सकते हो। लेकिन व्हाइट एल्डर जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक हार्ट एल्डर से कहने लग जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हेवन के खिलाफ जाता है ना उसको खत्म होना ही पड़ता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक हार्ट एल्डर को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ब्लैक हार्ट एल्डर यहाँ पर रोकने की खुद को कोशिश करता है और व्हाइट एल्डर के अटैक को रोकने की वो कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर वो जो व्हाइट एल्डर होता है वो यहाँ पर शियाफान से कहने लग जाता है कि शियाफान अभी भी तुम्हारे अंदर अच्छाई मौजूद है जिसको मैं देख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर फैसला तुम्हारा है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। एक तरफ तुम्हारे ब्लैक हार्ट एल्डर है जो कि तुम्हें बुराई की तरफ धकेलना चाहता है और एक तरफ मैं हूँ, तुम चाहो तो जो रास्ता चुन सकते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मैं तुम्हारे पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो ये सुनकर शियाफान खुद कहने लग जाते हैं कि ये तो वही सवाल है जिसका जवाब मैं सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने साल हो गए लेकिन आज तक मुझे खुद इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मुझे किस रास्ते को पूरी तरह से चुनना चाहिए। मैं पहले भी बीच में लटका हुआ था, आज भी यहाँ पर बीच में ही लटका हुआ हूँ। तो व्हाइट एल्डर यहाँ पर शियाफान को और ज्यादा अच्छी तरह से बातें समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो हेवन का रास्ता बहुत सही होता है, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरे के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। पूरी दुनिया अच्छी तरह से तुम्हारे लिए बन जाया करेगी, हर चीज में तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी जिंदगी जो होगी वो शांति से गुजरेगी, बिना किसी चीज की नफरत किए हुए, बिना किसी चीज के ऊपर गुस्सा किए हुए, जो कि यहाँ पर शियाफान अपनी इविल पावर की वजह से करता ही था। तो ये सुनकर शियाफान जो होता है वो अपने बचपन के सीन को याद करना शुरू कर देता है जब वो अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर किन्नुसेक के मास्टर ने उसको अपने साथ ले गए अपनी कल्टीवेशन सिखाने के लिए और उसने किन्नुसेक को ज्वाइन किया। उसको हर वो चीज यहाँ पर याद आ रही थी धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि अभी वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा था उसी व्हाइट एल्डर की बातों की वजह से। तो उसके दिमाग के ऊपर अच्छाई का असर बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर अपने सारे के सारे जो उसके साथ अच्छे लम्हे गुजर चुके हैं उनको याद कर रहा होता है। उसको वहाँ पर ये भी याद है कि किस तरह से उसने किन्नुसेक के अंदर अपनी कल्टीवेशन सीखी थी, किस तरह से वो मेहनत करता था वहाँ पर और खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। हर तरह की उसने कल्टीवेशन हासिल करी, हर तरह की उसने मेहनत करी ताकि वह खुद को पावरफुल बना सके। उसके दोस्त भी बने, उसके कई सारे दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे, उसके साथ खेलने कूदने का काम करते थे। पर तभी ब्लैक हार्ट एल्डर जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि ये सब झूठ बातें, ये सिर्फ एक दिखावा है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है।
तुम सच्चाई तो जानते ही हो कि क्या किया था आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता, सबको सिर्फ अपना फायदा चाहिए और अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक के गुजर सकता है। तो ये सुनते साथ ही शियाफान को अपने बुरे बुरे लम्हे याद आने लग गए थे जब उसके साथी मर गए थे। जूजियन स्वॉर्ड की वजह से बियाओ तक की जान चली गई थी और वो सारे लम्हे जो उसके साथ गलत हुए थे वो यहाँ पर उसको याद आने लग जाते, जिस वजह से वो फिर से अपना कंट्रोल खोने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ब्लैक हार्ट एल्डर उससे कहने लग जाता है कि देखो शियाफान, दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका होता है जिंदा रहने का, वो है बदला लेने का। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसको जान से मार दो, उसी के बाद तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। उसके अलावा हमेशा तुम ये बोझ अपने ऊपर लिए हुए रह जाओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाएंगे। अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं होती, बस तुम्हें अपनी पावर के ऊपर रिलाय करना चाहिए और जो मन में है तुम्हें वो करना चाहिए। अच्छाई का साथ दोगे तो सिर्फ दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये सुनकर शियाफान भी कहना चाहते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आखिर मुझे यहाँ पर पावर कैसे मिलेगी, किस तरह से मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ ताकि अपने सारे दुश्मनों की जान ले सकूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये सुनकर ब्लैक हार्ट एल्डर जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं तुमसे यही तो चाह रहा था, तुम्हें जो पावर मिलेगी ना ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर, तुम्हारे सोचने के ऊपर कि तुम सिचुएशन को किस तरह से सोचते हो। जब तुम्हें लगे कि हाँ ये तुम्हारे साथ गलत कर चुका है, तुम्हें इसका बदला लेना है, तो तुम्हें उसके ऊपर 1% भी दया नहीं दिखानी है। जहाँ पर तुमने अपने दिल की बात सुनी वहीं पर तुम कमजोर पड़ जाओगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर शियाफान को पजेस करना शुरू कर चुका था ताकि वो पूरी तरह से घेर ले शियाफान को अपनी इविल पावर से। और ये होते साथ ही शियाफान को और बुरे बुरे चीजें याद आने लग जाती है और दोबारा से उसकी इविल पावर जो थी वो उसके ऊपर हावी होने लग गई थी और वो एकदम पागल होता हुआ नजर आ रहा था। उसकी इविल पावर जो होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके सामने कई सारे बीस्ट वगैरह आते हैं, उनको वो इस तरह से मारता है कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। एकदम बौखला चुका था शियाफान और शियाफान अभी खुद के कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा था। लेकिन जैसे वो एक बीस्ट को मारता है उसको सामने नजर आता है कि उसने बीस्ट को नहीं बल्कि जूकी के ऊपर हमला कर दिया है, जिस वजह से जूकी ने यहाँ पर उसके कंधे पर ही अपना दम तोड़ दिया। और ये चीज जो थी वो यहाँ पर शियाफान के दिमाग में हिट कर जाती कि नहीं ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ। वो एकदम बौखला चुका था कि ये क्या हो गया मुझसे। आखिर किस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर लाकर शियाफान को डाल दिया गया था वो खुद इससे अनजान था। जिस सवाल का जवाब वो खुद इतने सालों से नहीं दे पा रहा है, आज उसी सवाल के बीच में उसको इस हानियन केव ने फंसा कर रख दिया था। अब इस सिचुएशन से किस तरह से वो बाहर निकलेगा पूरी तरह से वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जूकी और बाकियों को भी देखते हैं, वो यहाँ पर दोबारा से बीस्ट वगैरह के साथ फाइट करने लग गए थे और ऐसा नजर आ रहा था कि वो जो बीस्ट किंग का पेट है वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से यहाँ पर जिंदा हो चुका है और वो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ था। इसी वजह से उसने सभी के ऊपर वापस से हमला शुरू कर दिया होता है, जो देखकर सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। जूकी की जो मास्टर थी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करती है और उसके साथ बाकी सारे एल्डर वगैरह भी आकर पहुंच चुके थे और सभी ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए उस खतरनाक वाले बीस्ट के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। पर तभी जमीन फाड़ कर एक और दूसरा बीस्ट वहां पर बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और इसके आते साथ ही पूरा इलाका फट गया होता है और सारे के सारे लोग जमीन के अंदर जाकर गिरने लग गए थे। ऊपर से बीस्ट किंग जो था वो अभी अपने सिंहासन में बैठकर तमाशा देख रहा था कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो फ्री की पिक्चर देखने मिल रही है, मेरा तो दिल खुश हो गया ये नजारा देखकर। और उधर सारे लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक पल को तो उस बीस्ट ने यहाँ पर जूकी को भी अपने अंदर ट्रैप करके रख लिया था, लेकिन जूकी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेती है और इसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर उस बीस्ट के साथ दोबारा फाइट करने के लिए जा चुके थे। वो बीस्ट अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था क्योंकि बीस्ट किंग ने उसको दोबारा से पावरफुल बना दिया होता है, जितना वो पहले था उससे भी ज्यादा। इस वजह से उसको अब मार पाना एक हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से कोई भी उसे यहाँ पर मार ही नहीं पाता। सारे लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन बीस्ट के ऊपर आज तक नहीं आ रही थी। उसको अटैक करना तो दूर की बात है, जितना उसको चोट लगती उतना ही जल्दी यहाँ पर बीस्ट किंग उसको दोबारा से रिकवर कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस बीस्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सब के सब को ट्रैप करके रख लिया था और इस वजह से जूकी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक आकर लगने वाला था, जिससे पहले ही वहां पर उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसने उसको बचा लिया था। ये होते साथ ही जूकी तो बच जाती, लेकिन उसकी दोस्त की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी दोस्त यहाँ पर जूकी से कहती कि जूकी तुम जाओ, मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए रुकोगी ना तो ये बीस्ट तुम्हें भी मार डालेगा, तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ ना, जाओ और मेरी फिक्र मत करो। तो ये सुनकर जूकी जो थी वो अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बीस्ट कहीं के तू मरेगा, मैं तेरी जान अपनी हाथों से लेने वाली हूँ। तो वो पूरे गुस्से के साथ दोबारा जा चुकी थी उसी बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए और उसका साथ देने के लिए बाकी त्यानन टेम्पल के मॉन्क वगैरह जो थे वो लोग भी बीच में आ जाते हैं। उन्होंने अपनी एक जायंट स्पिरिट को समन कर लिया था और उसकी मदद से वो यहाँ पर बीस्ट से मुकाबला करने के लिए तैयार थे।
लेकिन ज़ूकी तो यहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल बौखला चुकी थी। अब वो इतनी बिजली की रफ्तार के साथ उन बीस्ट के ऊपर हमला कर रही होती है जिसकी कोई हद नहीं थी। वो अकेले जाकर भिड़ चुकी थी उसी पेट बीस्ट के ऊपर। अब वो उससे अकेले लड़ने लग जाती है ताकि अपनी दोस्त की जो हालत खराब हुई है उसका वो बदला ले सके। इस चीज को देखकर बीस्ट किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसको बहुत मजा आ रहा था ज़ूकी की इतनी हिम्मत और ताकत देखकर कि वाह, बड़ी कमाल की और काफी हिम्मत वाली लड़की है ये तो। उसी के साथ साथ टयाने में टेंपल के जितने भी मॉन्क वगैरह थे उन सभी ने एक साथ आपस में अपनी पावर को मर्ज कर दिया था। वो किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे जिस वजह से उनकी एक बहुत ही जायंट स्पिरिट वहां पर आकर समन हो जाती है और उन सारी की सारी स्पिरिट ने मिलकर वो जो दूसरा वाला बीच जमीन फाड़ के बाहर निकला था उसको यहाँ पर कैद करना शुरू कर दिया था। बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, फैंगशियन वैली वाले। अब वो सब भी मिलकर उस बीस्ट को पूरी तरह से ट्रैप कर चुके थे। एक बीस्ट तो यहाँ पर ट्रैप हो गया था और दूसरा पेट बीस्ट जो था वो अभी भी जिंदा था जिसके पीछे ज़ूकी लगी हुई थी। ज़ूकी अपनी यहाँ पर कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड बनाती है और उसकी मदद से वो पेट बीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी जिस वजह से उसकी हालत खराब होते हुए नजर आती है। यही मौका देखकर यहाँ पर ज़ूकी की जो मास्टर थी उसने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आइस अटैक को रेडी कर लिया था। इस वजह से वो यहाँ पर उस पेट बीस्ट को पहले तो जमाती है और उसके बाद जैसे ही ज़ूकी को मौका मिलता है वो सीधा का सीधा अटैक देकर मार देती है उसी पेट बीस्ट के दिल पर, क्योंकि उसकी दिल सबसे बड़ी कमजोरी थी। और जैसे ये अटैक उसको जाकर लगता है उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब जाकर लग रहा था कि शायद ये पक्का मर गया होगा। तो वहीं व्हाइट एल्डर जो थे वो यहाँ पर शियाफन से कहते हैं कि शियाफन, तुम्हें पता है ना, जो रास्ता है तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, तुम्हें ही यहाँ पर कोई एक रास्ते को चुनना है। लेकिन याद रखना जिस रास्ते पे तुम चले गए ना उसके बाद वहां से रिटर्न आना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि जो तुम फैसला लोगे उसको अच्छे से सोच समझ कर लोगे, ना कि जज्बाती होकर, ना कि जोश में आकर। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से मिलाकर ये फैसला लेना है क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन ब्लैक हार्ट एल्डर कहने लग जाते कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस चलते चलते मेरे पास आ जाओ, मेरे ईविल रास्ते को फॉलो करो, तो मैं हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। हर इंसान से बदला लेने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर चीज को हम यहाँ पर जीत जाएंगे, पूरी तरह से अच्छाई का खात्मा कर देंगे और जो भी यहाँ पर तुम्हारे बदले के बीच में आएगा सबको खत्म कर दिया जाएगा। ये देखकर यहाँ पर व्हाइट एल्डर जो थे वो यहाँ पर भड़क चुके थे और ब्लैक हार्ट एल्डर के साथ ही यहाँ पर उसके फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट बिल्कुल एक चेस पीस की तरह हो रही थी। दोनों अपना आराम से चेस खेल रहे थे। एक तरफ से चाल वो चलता तो दूसरी तरफ से चाल ये चलता, लेकिन बीच में मोहरा बना हुआ था बेचारा शियाफान। उसको बिल्कुल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था कि एक बारी वो इस तरफ की चाल चलेगा, एक बारी उस तरफ की चाल चलेगा। इस तरह की बुरी सिचुएशन में जाकर फंस चुका था शियाफान। ब्लैक हार्ट एल्डर यहाँ पर शियाफान को और ज्यादा उकसाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा बदला न जाने कितने साल का है, तुम कितने साल से इतने लोगों को मारना चाह रहे थे ना जो कि तुम्हारे दुश्मन है, तो अब यहाँ पर कदम पीछे कैसे कर सकते हो, तुम अपने कदम नहीं पीछे कर सकते। तो वहीं यहाँ पर व्हाइट एल्डर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज का एक तरीका होता है। तुम यहाँ पर अपने चाहने वालों को नहीं मार सकते जो कि तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। गुस्से में आकर कोई भी फैसला लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दोनों यहाँ पर अलग अलग तरह की सीख सिखाने की कोशिश कर रहे थे शियाफान को, और शियाफान बस बीच में यहाँ पर एकदम शांत और बिल्कुल कंफ्यूज खड़ा था कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पर आकर तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका। उसके चक्कर आने लग गए थे कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे दोनों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरा सर फट जाएगा और मैं पागल हो जाऊंगा। वो अपने आप पर से होश खोना शुरू कर देता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके बाद उसे दोबारा से पुरानी चीजें याद आने लग जाती है। जब उसके पास वो एविल पावर वाली स्टिक आई थी, उसके पास उसके मास्टर आते हैं तो उनसे यहाँ पर शियाफान जो था वो स्टिक को छुपाने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरे पास कोई स्टिक नहीं है। मास्टर से कहना चाहते कि शियाफान, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो या फिर तुम्हें कुछ कहना है? अगर कुछ कहना तो तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शियाफान के अंदर बताने की हिम्मत नहीं होती, तो वो कहने लग जाता है कि नहीं मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। पर फिर भी मास्टर की जिद करने पर यहाँ पर वो उन्हें बता देता है कि मास्टर ये स्टिक है मेरे हाथ में, क्या आपको लगता है कि ये स्टिक ईविल है? इसके अंदर ईविल पावर है जो इंसान को कंट्रोल कर सकती है। तो मास्टर जो थे वो यहाँ पर उसको बताने लग जाते हैं कि शियाफान देखो, ईविल जैसा कुछ नहीं होता कि कोई ईविल पावर तुम्हें कंट्रोल कर रही हो, ना कोई ऐसी चीज होती है जो इंसान के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। इंसान का सिर्फ एक दिमाग होता है, वही यहाँ पर उसको डिवाइड करता है अच्छाई के रास्ते पे और बुराई के रास्ते पे। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुम ये स्टिक को भी अपने पास रखो लेकिन तुम इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करो ना, तो ये तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम्हारे सामने कुछ करके दिखा सके। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारा जो माइंड है ना, उस पर तुम्हारा अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अच्छा या बुरा इंसान को इंसान का दिमाग ही बनाता है। इसी चीज को याद करके शियाफान बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये ईविल पावर किस तरह की है। आज तक तो मैं सोचता था कि ये मुझे पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने कई बार अच्छाई के रास्ते पे चलने की कोशिश की, कई बार गलत रास्ते पे भी चलने की कोशिश की, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि मैंने हर बार गलत ही फैसला लिया। अब चाहे मैं अच्छा बनूं चाहे मैं बुरा बनूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह की सिचुएशन में फंस चुका हूं कि जो मेरा कदम होगा ना वो हमेशा गलत ही होगा। मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, अपने कदम को मैं सही नहीं कर सकता। मैं बस एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका हूं जहां से बाहर निकलना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन
लेकिन बुराई के रास्ते पे चलते हुए मैंने उतने लोगों को खो दिया जो लोग मुझे सच में पसंद करते थे, जो लोग मुझे अपने साथ देखना चाहते थे। मैंने उन सबको खो दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया कि जो मुझे सही लगेगा ना मैं वही करूंगा। ना मैं बुराई के रास्ते पे जाऊंगा, ना अच्छाई के रास्ते पे जाऊंगा। ना कभी मैं इविल पावर की बात मानूंगा, ना ही कभी हेवन पावर की। जो मेरा दिल और दिमाग कहने कहेगा मैं अब से वही करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे मैं अच्छाई के रास्ते पे चले जाऊँ तब भी किसी न किसी को मेरी वजह से तकलीफ होगी। चाहे मैं बुराई के रास्ते में चले जाऊँ तब भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको मेरी वजह से तकलीफ होगी। आखिर इतनी सारी मुसीबतें मैं ही क्यों बर्दाश्त करूँ? मैं ही यहाँ पर ऐसा क्यों हूँ जिसे हर बार मुसीबत उठानी पड़ती है? वो यहाँ पर ब्लैक हार्ट एल्डर से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है ना कि बुराई इतनी अच्छी है तो मैं तो बुरा हूँ, मुझे मार क्यों ना डालो? मार डालो ना मुझे, सबसे बेहतर तो यही ऑप्शन होगा। इस तरह की बकवास बातों से तो मैं बचूंगा जो तुम यहाँ पर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझे मौत के मुंह में ढकेलना चाह रहे हो। ये सुनकर ब्लैक हार्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कितना साथ दिया है, तुम्हारे कितने सारे दुश्मनों से बदला लेने में तुम्हारी हेल्प की है, और तुम यहाँ पर मेरे एहसान को इस तरह से भुला दोगे। लेकिन शियाफन कहता है कि भाड़ में गया, मैं यहाँ अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। क्या सही है क्या गलत है मुझे खुद सोचने आता है। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सीखना यहाँ पर। इतना कहते साथ ही वहां पर वो जो चेस गेम चल रहा था जिसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक एडर जो थे अपना गेम खेल रहे थे और मोहरा बना के रखे थे शियाफान को, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाफान उसी को तोड़ देता है, जिस वजह से दोनों के दोनों एल्डर यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और ये कहते हुए गायब होते हैं कि तुमने बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ता चुना है और इसका जो रिजल्ट होगा ना उसको शायद ही तुम यहाँ पर बर्दाश्त कर पाओगे। ना तुमने अच्छाई का साथ दिया ना तुमने बुराई का साथ दिया। अब आगे जो होगा उसको सिर्फ अकेले तुम्हें ही हैंडल करना है। एक तो बेचारा शियाफन पहले से ही मुसीबत में रहता है, अब यहाँ पर चलकर आगे उसको ऐसी कौन सी मुसीबत और ज्यादा अपने चपेट में लेने वाली है उससे तो वो भी वाकिफ नहीं है। जैसे ये चेस गेम टूटा था शियाफन के अंदर दोनों की दोनों पावर जाकर मर्ज होना शुरू हो जाती है और उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मानो कि वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करता जा रहा हो। उसकी हालत पूरी तरह से खराब होती हुई जा रही थी और वो खाली इस हान्यून केव के अंदर बस घूमता जा रहा था अजीब से ऑरा के अंदर। न जाने उसके साथ अभी क्या हो रहा था। जो भी हो रहा था वो यहाँ पर हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।